आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव का, जो कि आप लोगों के एग्जाम में 2024 बोर्ड एग्जाम में टैली करने की पूरी संभावना है। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है रियल नंबर, इसका हम सब्जेक्टिव बताएंगे आप लोग को। शॉर्ट क्वेश्चन 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है 0.6 को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का माशा 145 तथा उनका लसाअ 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। आप लोग देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का माशा 13 तथा लसाअ 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा 657 का माशा निकाले, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, आप लोग देख लीजिए यहाँ से इसका आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 196 और 3822 का HCF ज्ञात करें, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 9 नंबर अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का माशा और लसाअ ज्ञात कीजिए। 10 नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का माशा और लसाअ संख्या ज्ञात कीजिए, आप लोग देख लीजिए। 11 नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का माशा ज्ञात करें एवं उससे उनका लसाअ भी ज्ञात करें, आप लोग देख लीजिए। 12 नंबर है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 13 नंबर अगला क्वेश्चन है दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 15 नंबर अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए 15 का आंसर। 16 नंबर है सिद्ध करें कि 5 - √3 अपरिमेय है। 17 नंबर है अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लसाअ और माशा ज्ञात करें, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। 19 नंबर है क्वेश्चन दूसरा चैप्टर बहुपद का 19 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद x³ + 2x² - x - 2 का एक शून्य -2 है तो दूसरा शून्य ज्ञात करें, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 20 नंबर अगला क्वेश्चन है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 - 7 व -14 हो, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 21 नंबर है यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। 22 नंबर अगला क्वेश्चन है बहुपद 4x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 23 नंबर है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। 24 नंबर है द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। 25 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुपद fx = 2x² - 7x + 3 का शून्यक p तथा q है p² + q² का मान ज्ञात करें, आप लोग देख लीजिए। 26 नंबर अगला क्वेश्चन है 25 का आंसर।
26 नंबर है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यकों को ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है 3 चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। आप लोग देख लीजिए। 28 नंबर अगला क्वेश्चन है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 29 नंबर अगला क्वेश्चन है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है। 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है तो एक्स तथा वाई ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 31 नंबर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है रेखीय समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखे। 5 पेंसिल और 7 पेन की कुल कीमत 50 रुपये है परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपये है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 32 नंबर है द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4 √3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। 33 नंबर अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण √2x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। 34 नंबर है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का व्युत्तर ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 35 नंबर है द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का व्युत्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 36 नंबर अगला क्वेश्चन है हल करें √13 माइनस x² बराबर x प्लस 5 अथवा 13 माइनस x² माइनस x प्लस 5 का होल स्क्वायर को हल करें। आप लोग देख लीजिए। 37 नंबर अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मूल निकाले 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 का। 38 नंबर है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का व्युत्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देख लीजिए आप लोग इसका आंसर। 39 नंबर अगला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 का बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 40 नंबर है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 का व्युत्तर ज्ञात कीजिए। 41 नंबर अगला है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 42 नंबर है द्विघात समीकरण x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है यदि 4x² माइनस 25 बराबर 0 तो x का मान निकाले। आप लोग देख लीजिए। 44 नंबर अगला क्वेश्चन है दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 45 नंबर अगला है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। आप लोग देख लीजिए। 46 नंबर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 47 नंबर अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगला 48 नंबर है 47 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिए। 48 नंबर अगला है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है
दो संख्याओं के वर्गों का अंतरिक्ष 80 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 50 नंबर अगला क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। 51 नंबर अगला क्वेश्चन है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 52 नंबर अगला क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए 51 का आंसर। 52 नंबर है। यदि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए 5 चैप्टर अगला है समानांतर श्रेणी। पहला क्वेश्चन 53 नंबर है। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए एपी 12 17 22 27 का पहला पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। 55 नंबर अगला क्वेश्चन है। दिए गए एपी 3 13 23 का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए 56 नंबर है। दिए गए एपी 0 7 14 21 का पहला पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। 57 नंबर एपी 10 7 4 का तीसरा पद निकाले। 58 नंबर समांतर श्रेणी में 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 59 नंबर है। समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। 60 नंबर अगला क्वेश्चन है। एक एपी में ए बराबर 5 डी बराबर 3 और एन बराबर 50 है तो एन और एस एन ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 61 नंबर अगला है। एपी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 82 नंबर अगला क्वेश्चन है। 62 नंबर। एपी बराबर -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए। 63 नंबर अगला है। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 64 नंबर है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 66 नंबर है। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 67 नंबर अगला क्वेश्चन है। एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 68 नंबर है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 70 नंबर अगला क्वेश्चन है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजन है। आप लोग देख लीजिए। 71 नंबर है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 72 नंबर अगला क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अगला 6 चैप्टर है त्रिभुज ट्रायंगल। 73 नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुसार अनुपात का वर्ग होता है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 74 नंबर अगला क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होगी। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 75 नंबर है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा ए है। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 76 नंबर अगला क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। यदि एडी बीसी हो तो सिद्ध कीजिए कि AB² + CD² बराबर BD² + AC² है। 77 नंबर अगला क्वेश्चन है।
चित्र में डी समानांतर बीसी है तो इसी ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए। 78 नंबर है, दी गई आकृति में एल ज्ञात करें जहां एल एम समानांतर एफ जी है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 79 नंबर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा की समद्विभाजित करती है। 80 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 81 नंबर अगला है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कौन एडीसी बराबर कौन बीएसी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सीबीसीडी है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 82 नंबर अगला है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी माइनस त्रिभुज डी फिर क्षेत्रफल क्रमशः इतना है तो ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 83 नंबर अगला है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। 84 नंबर है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। आप लोग देख लीजिए। 85 नंबर है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 86 नंबर अगला है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 87 नंबर अगला है, यदि पी क्यू समानांतर आर एस तो सिद्ध करें कि त्रिभुज पीओक्यू माइनस त्रिभुज एसओआर। 88 नंबर अगला है, दिए गए चित्र में ऐसे लंब बीडी तथा आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 89 नंबर है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ समरूप तथा इनकी क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि डीएफ तो ज्ञात करें इसका हल। 90 नंबर अगला है, 7 चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। 90 नंबर, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 3 को समदूरस्थ है। 91 नंबर अगला है, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5, 3 और 3, 5 से समदूरस्थ है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 92 नंबर अगला है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष इतना तथा इतना है। आप लोग देख लीजिए। 93 नंबर अगला है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 16, 2, k-8 तथा 4-10 संरेखी हो। 94 नंबर अगला है, सिद्ध करे कि बिंदु -1.5, 3 संरेखी है। 95 नंबर अगला है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3, B 4 के और C 6-3 संरेखी है। 96 नंबर अगला है, सिद्ध करें कि बिंदु A-3, 0, B 1-3 एवं C 4 एक किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। 97 नंबर अगला है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 2 और -3, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। 98 नंबर अगला है, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 99 नंबर है, बिंदुओं A cos थीटा 0 तथा A sin थीटा के बीच की दूरी निकाले। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 100 नंबर है, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 101 नंबर अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 100, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आप लोग देख लीजिए। 102 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। 103 नंबर अगला है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 104 नंबर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है।
105 नंबर अगला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 8 -2 -1 है। 106 नंबर अगला है, बिंदुओं x1 y1 एवं x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। 7 नंबर है, बिंदुओं 12 चैप्टर है सांख्यिकी। पहला क्वेश्चन है, 189 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वितरण का बहुलक 35 और माध्य 35.6 है तो वितरण का माध्यक निकाले। आप लोग देख लीजिए। 190 नंबर है, प्रथम 5 समप्रकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। 191 नंबर है, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। 192 नंबर अगला है, दिए गए बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करें। 193 नंबर है, निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए। 194 नंबर अगला है, नीचे दिए गए बटन का माध्यक कितना है तो उसका मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 194 का आंसर ये है। 195 का अगला है, 195 का निम्नलिखित बटन का माध्यक निकाले। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 196 का अगला है, दिए गए बटन का माध्यक 52 है तो अज्ञात बारंबारता निकाले। आप लोग देख लीजिए। 197 अगला है, 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। इनमें 9 छात्रों के भार क्रमशः इतना इतना और इतना किलोग्राम है। 7वें छात्र का भार ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए। 198 नंबर अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य निकालने का सूत्र लिखे। 199 नंबर, माध्यिका के गुण क्या है। आप लोग देख लीजिए। 200 नंबर है, 2 प्रकार के सांख्यिकीय आधार सामग्री डाटा को परिभाषित करें। 201 नंबर क्वेश्चन अगला है, बार ग्राफ दंड आरेख के 2 अवयव गुण बतावे। आप लोग देख लीजिए। 202 नंबर है, यदि 40 15 18 22 29 x 32 y तथा 29 का समानांतर माध्य 2500 तो x + y का मान निकाले। 203 नंबर है, यदि निम्न बटन का माध्यक 6 है तो g का मान ज्ञात करें। 204 नंबर क्वेश्चन है, 17 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, यदि प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य 23 है तो और अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तो 9वां प्रेक्षण ज्ञात करें। 205 नंबर है, इनकी आंकड़े से बहुलक ज्ञात करें। 206 नंबर अगला है, असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रकृति क्या है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 207 नंबर है, घटना एक घटित होने की प्रदर्शित करने वाला सूत्र लिखिए। आप लोग देख लीजिए। 208 नंबर है, असंभव घटना तथा निश्चित घटना को समझाए। 209 नंबर है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों का प्राप्तांक अंकों का योग 10 या 10 से कम होने की प्रकृति ज्ञात करें। 210 नंबर अगला क्वेश्चन है, 210 नंबर, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों का समान अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए। 211 नंबर, राम 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है, माना कि एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी प्रक्रिया है कि यह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा। 212 नंबर है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इसमें एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रत्यय है कि वह गेंद पीली होगी। 213 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 214 नंबर है, किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 215 नंबर है,
उसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी कारण से 13 खराब पेन 143 ऐसे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन को अच्छा होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। 216 नंबर है, यदि पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रक्रिया क्या है। 216 नंबर अगला क्वेश्चन है, सॉरी 218 नंबर, एक डिब्बे में 5 लाल कच्चे, 8 सफेद कच्चे और 4 हरे कच्चे हैं। इस डिब्बे में से एक कच्चा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाला गया कच्चा एक लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। 219 नंबर है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि यह खराब बल्ब होगा। 220 नंबर अगला क्वेश्चन है, 220 नंबर अगला क्वेश्चन। अब हम बताएंगे आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर अगला है, दूसरा चैप्टर बहुपद का 3 नंबर है, बहुपद 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। 4 नंबर अगला है, अगला 4 नंबर है 3 चैप्टर का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर, 4 का आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ से। 5 नंबर ग्राफीय विधि से हल करें, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। 6 नंबर अगला है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा भिन्न ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। अगला है 7 नंबर, अगला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। 8 नंबर अगला है, दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। 9 नंबर अगला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 हटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? विलोपन विधि से हल ज्ञात करें। 10 नंबर अगला है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 11 नंबर अगला है, अगला 11 नंबर है, आप लोग देख लीजिए। 12 नंबर अगला है, 4 चैप्टर द्विघात समीकरण का 12 नंबर है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए। 13 नंबर अगला है, 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें जिनका गुणनफल 604 हो। हल, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। अगला 14 नंबर है, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, तो संख्याएं निकाले। आप लोग देख लीजिए। 15 नंबर अगला है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसे द्विघात समीकरण में व्यक्त करें। 16 नंबर अगला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। अगला 17 नंबर है, 5 चैप्टर समांतर श्रेणी का। 17 नंबर, एक एपी में a बराबर 5 d बराबर 3 और n बराबर 50 थे, n और sn ज्ञात कीजिए। 18 नंबर है, एक एपी में d बराबर 5 और sn बराबर 75 दिया है, a और n ज्ञात कीजिए। 19 नंबर अगला है, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 19 नंबर अगला है, एक एपी में a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है, a और sn इस 12 ज्ञात कीजिए। 20 नंबर अगला है,
6 चैप्टर त्रिभुज ट्रायंगल्स का 20 नंबर। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 21 नंबर अगला है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आप लोग देख लीजिए अगला 22 नंबर है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो उसी त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करें तथा जिस प्रमेय के आधार पर हल होता है उस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। अथवा पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोणीय त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अथवा सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए। 24 नंबर अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। 25 नंबर अगला है अगला 25 नंबर है थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगला है 26 नंबर बिंदुओं 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समविभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 27 नंबर अगला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। आप लोग देख लीजिए। 28 नंबर अगला है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। आप लोग देख लीजिए। 29 नंबर अगला है 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। 29 नंबर प्रमाणित करें cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा। 30 नंबर अगला है सिद्ध करें sin थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा बराबर 2 cosec थीटा। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर 30 का। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है। 30 का आंसर यहाँ से आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। 31 नंबर अगला है सर्वसमीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 का cot स्क्वायर a को लागू करके सिद्ध करें इतना इतना। 32 नंबर अगला है। आप लोग देखिए सिद्ध करें √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन बराबर सेक प्लस टेन ए। 33 नंबर है अगला है सिद्ध करें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए बराबर टेन स्क्वायर ए। 34 नंबर अगला क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 34 नंबर अगला है सिद्ध करें टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बटा 1 माइनस टेन ए बराबर 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक के। 35 नंबर अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। 36 नंबर अगला क्वेश्चन है 9 चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 36 नंबर है 1.4 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 27.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। आप लोग देख लीजिए। 37 नंबर है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 38 नंबर अगला है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 38 नंबर अगला है एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। 39 नंबर अगला है। आप लोग देख लीजिए। 39 नंबर अगला क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ों का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए।
40 नंबर आप लोग देख लीजिए 40 का आंसर। 41 नंबर अगला है, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 42 नंबर अगला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 43 नंबर अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार से मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 44 नंबर अगला है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद पाद का नमन कोण 45 डिग्री, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 45 नंबर अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए 46 नंबर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो स्कंदरी वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटी वृत्त की स्पर्श करती है तथा स्पर्श बिंदु पर से विभाजित होती है। आप लोग देख लीजिए 47 नंबर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आप लोग देख लीजिए। 48 नंबर अगला है, सिद्ध करें कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। आप लोग देख लीजिए। 49 नंबर अगला क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श को स्पर्श करती है। बारह चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 58 नंबर है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लंबु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 59 नंबर अगला है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त की भी काटा गया है, वैसा की आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 60 नंबर अगला क्वेश्चन है, 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 60 नंबर है, एक खिलौना त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 61 नंबर अगला है, एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है कि सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 62 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का पर आरोपित है। इस खिलौने को संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 63 नंबर अगला क्वेश्चन है, ब्याह 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 64 नंबर अगला है, आप लोग देख लीजिए। 65 नंबर है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 गहरी एक नहर में पानी 10 किलो प्रति हावर की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई पर कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। आप लोग देख लीजिए। 66 नंबर अगला है, 65 का आंसर है। 66 नंबर अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन और आंसर साथ में। 67 नंबर अगला क्वेश्चन है, 67 नंबर है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले 14 नंबर सांख्यिकी, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त परम्परा एफ ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अगला है 70 नंबर। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है,
किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के दौरान के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से में रिकॉर्ड किए गए हैं। आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर भी देख लीजिए आप लोग। 71 नंबर अगला है, निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 10 फर्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 72 नंबर अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे दिए गए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 73 नंबर अगला क्वेश्चन है, 73 नंबर है, निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी का बहुलक ज्ञात करें। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। 75 नंबर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यम ज्ञात करें। आप लोग देख लीजिए। 76 नंबर अगला क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जब दर्शाता है 18 रुपये लुप्त प्रमणता का f ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए। 77 नंबर अगला है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है। उनके हृदय संबंधन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संबंधन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 78 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर।